नमस्कार, हेल्प इंडिया लाइव न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले अधीक्षक हैं जिनको आए महज एक हफ्ता भी नहीं हुआ, उनके ऊपर यहाँ की जो दाई हैं, जो कि स्टाफ नहीं है और ना ही उनके लिए कोई प्रकार से यहाँ से ठेके प्रथा पे रखा गया है, लेकिन बाहरी महिलाएं हैं। 3 आरोप लगाया जाता है ललितपुर में हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से। और जब यहाँ पर मालूम पड़ा कि यहाँ की स्थितियाँ क्या है, तो पता चला कि जब से अधीक्षक रेहान आलम ने चार्ज लिया है, तब से अस्पताल की कई व्यवस्थाओं को उनने सुधारने का प्रयास किया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कैमरामैन से कहीं टंकी दिखाइए, ये जो ऊपर बन रहा है पूरा पड़ा था, टंकी भी इन्होंने अभी साफ सफाई करा के इसके लिए चालू किया। काफ़ी वर्षों से बंद पड़ी हुई थी और आगे भी हम आपको दिखाएंगे, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पर। इनके रेहान आलम के आने के बाद यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है और जो बाहरी लोग जो यहाँ पर दलाली करते थे, जो आया थी, जो 3 आया, उनकी दलाली पे कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। तो ऐसे दलालों पर तो रोक लगनी चाहिए, बल्कि प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे दलालों पर तुरंत, ताकि प्रशासन की जो योजना चल रही है, उन योजनाओं का लाभ आम पब्लिक तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम आपके लिए अंदर का भी माहौल दिखाते हैं। ये यहाँ पर पेशेंट बैठे हुए हैं, जबकि आज इतवार का दिन है, फिर भी अस्पताल में सारी व्यवस्था है, सारे काम चल रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए साइकिल भी रखी हुई है, कोई अगर विकलांग व्यक्ति आता है तो उसके लिए अंदर ले जाने के लिए व्यवस्था, मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। जबकि बाहर क्षेत्र का छोटा सा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में ये व्यवस्था होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात मानी जा सकती है। जैसे यहाँ पर काम भी अभी चल रहा है, भैया लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अस्पताल की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। भैया क्या काम कर रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन कितना नाम आपका? 4-5 दिन हुए करीब। 4-5 दिन हुए। अच्छा, जो यहाँ के अधीक्षक जी हैं, उनका नेचर कैसा है? सही है। कैसे बोलती है? अच्छा, ये उन्हीं ने कभी अच्छा, उन्हीं की प्रेरणा से काम हो रहा है। उन्हीं के द्वारा कर रहे हैं। सुन लिया आपने, उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ की ये व्यवस्था सुधारी जा रही है, ताकि आम पब्लिक के लिए उन व्यवस्थाओं के अभाव में उनके लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए हम आपके लिए अधीक्षक के रूम में भी लेके चलते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना होगा, हम वो भी आपको बताते हैं। पहले नंबर तो देखिए, हर जगह अस्पताल में आपको गंदगी नजर आ रही। गंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है शौचालय से। तो पहले हम आपको शौचालय दिखाएंगे कि शौचालय में क्या व्यवस्था बनी हुई है। ये देखिए शौचालय, देखिए आप, शौचालय में आपको कहीं पर कोई गंदगी अभी फिलहाल में नजर नहीं आएगी। और आज संडे का दिन है, जबकि स्टाफ भी कहीं ना कहीं छुट्टी में अपना समय निकालता है। ये शौचालय है। कमरे में भी चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। साथ कुछ स्टाफ भी बैठा हुआ है यहाँ पर, तो कुछ स्टाफ से ही बात करेंगे हम। नमस्कार सर, ये अध्यक्ष जी है यहाँ के, जो अभी 1 हफ्ता पहले उन्होंने चार्ज लिया है और इन्हीं के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों से कहीं ना कहीं ललितपुर को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो शुभ नाम क्या? मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान आलम जी, मैं अधीक्षक CSC पार्क ललितपुर। कितना समय हुआ यहाँ पर आए अभी आप? मुझे आए में यहाँ लगभग 2 साल हो गया है और अभी अधीक्षक की जो मुझे पोस्टिंग दी गई है वो 2 साल पहले दी गई, लेकिन मैं स्वास्थ्य कैंसर था मुझे जी, और अभी मैं उसका इलाज चल रहा है। इस कारण में नहीं ले पाया, लेकिन अभी जो मैं चार्ज संभाला है वो 9 तारीख से होना है। जो बाहर की महिला है, जो आपका स्टाफ नहीं है, अस्पताल का स्टाफ नहीं है, इन महिलाओं के अलावा जो एक शिकायत की गई है, जो एक हिंदू मुसलमान की सद्भावना को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है, इसमें आपका क्या कहना है? ये जो जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार में अगर ऐसा कोई किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है, बिल्कुल सही बात। हिम्मत नहीं है क्योंकि हमारी सरकार बस हिम्मत नहीं है। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जब हमारे यूपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज जी बैठे हुए हैं और उनकी नज़र सब पर बनी हुई है। कुल मिला के सांप्रदायिक जो दंगे होते थे पहले के शासन काल में, वो उन पर विराम लगा है। और एक मैं जनता से भी कहना चाहूँगा
कि आप स्वयं सोचिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक डॉक्टर की पोस्ट पर बैठकर, एक संवैधानिक पद पर बैठकर क्या इस प्रकार की बात कर सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और उन महिलाओं के, जो महिला यहाँ की स्टाफ भी नहीं है, उन महिलाओं के द्वारा एक आरोप लगाया गया है। उस आरोप में सच्चाई जनता स्वयं समझे, प्रशासन स्वयं समझे कि उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा चढ़ाकर उसके लिए पेश किया है और हम चाहते हैं उस जो पेश किया है, जो दिखाया गया है, उससे हम अलग दिखाएं। यहाँ पर कुछ स्टाफ भी बैठा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? कैमरा उस तरफ कीजिए। हमारा जीतन कुमार नामदेव। आप क्या है यहाँ पर? हम इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे फॉल्ट हो गया था, उसके लिए कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? हमें तो लगभग बहुत दिन हो गए। जब भी खराब होती तो हम चलिए ठीक। फॉल्ट होता है उसके लिए। अच्छा, तो अधीक्षक जी के डॉक्टर रहमान आलम के सामने समय पे आप कितने समय से हैं अभी? लगभग वो जब से है, जब से आप तभी से। इनके बातचीत करने का नेचर क्या है? नहीं, बढ़िया है। क्या लगता है आपको कि ये हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो जिस उस पे है, क्या बोलते हैं, पदवी पे है तो उस तो नहीं लगता कि जो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि उनकी छवि खराब होगी ना। उसमें छवि खराब होगी, फ्यूचर खराब होगा। छवि नहीं, फ्यूचर खराब होगा। वो तो सभी चीज जानते हैं। तो ऐसा जो महिलाओं द्वारा जो आरोप लगाया, जो बाहर की दलाल महिलाएं थी, जो 3 महिलाएं थी, उस आरोप में क्या आपको सच्चाई नजर आ रही है? हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है। नीरज है। आप कौन है यहाँ पर? हम इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, आप भी काम कर रहे हैं? हाँ। तो ये जो शिकायत जो पहुंची है, जो हल्ला हुआ है, उसकी जानकारी तो आपको होगी? हाँ है ना? क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई? अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाह फैलाई जा रही है ना। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं पे प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए और कड़ी से कड़ी। ये केवल इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं। जब ये बाहर के लड़के होके और डॉक्टर साहब से इतने प्रेरित हैं, कोई व्यवहार में कोई कमी नहीं है, कोई नेचर में कमी नहीं है। सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ईश्वर ने स्वयं इनके लिए एक ऐसी सजा दी है। बीमारी के नाम पर, कैंसर जैसी घातक बीमारी से ये जूझ रहे हैं। परिवार में और भी कई प्रॉब्लम है इनकी, लेकिन फिर भी अपने संवैधानिक पद की गरिमा रखते हुए ये अपना किसी न किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं और अस्पताल की रूपरेखा भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा जिला प्रशासन से केवल एक ही अनुरोध रहेगा। माननीय ललितपुर के जो हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय हैं, जो ललितपुर के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उन लोग से एक ही अनुरोध रहेगा कि कृपया करके उन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक डॉक्टर के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ हेल्प इंडिया लाइव पे, और डॉक्टर साहब से 2 शब्द और पूछेंगे। और बताइए आप क्या कहना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मुझे तो ऐसे लगता है कि जिन लोगों को इस कुर्सी से प्यार होगा और जो लोग जो है हमारे पीछे पढ़ने लगे हुए हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा बनाने लगे हुए हैं, तो वो लोग इस अस्पताल का भला चाहते ही नहीं। वो चाहते ही नहीं है कि ये अस्पताल और ऊंचाइयों पे जाए, यहाँ लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। और जब से मैंने 9 तारीख 2004 संभाला है, यहाँ जो लाइट व्यवस्था है बिल्कुल जल्दी लाइट मैं कर रहा हूँ। यहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी, शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ इस बार ब्लॉक को एक ऊंचाइयों पर ले जाऊँ, ताकि यहाँ जनता को यहाँ का सेवा दे सकूँ और उनका अच्छा इलाज ले सके, उनको कहीं बाहर शौच न करना पड़े। यहाँ उनके शौचालय से कुछ ठीक करवा रहा हूँ, पानी उनको पीने का शुद्ध पानी मिल सके। यहाँ टंकी जो सालों से बंद पड़ी थी स्टाफ के लिए, सप्लाई के लिए, और मैं टंकी का काम करवा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है आपके खिलाफ, जो इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है? हो भी सकता है, मैं इस बारे में क्या बता दूँ, मुझे भी मालूम है। ठीक है, मेरी सरकार मुझको देख रही है। अच्छा, उन महिलाओं के बारे में क्या कहें जो बहनों ने आपके खिलाफ शिकायत की, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उन बहनों के लिए भी क्या कहूँ, जो है देखिए मेरी कोई कर्मचारी तो है नहीं, न मैं उनको रख सकता हूँ न मैं उनको हटा सकता। नहीं, उनके बारे में जो उनकी जो मानसिक रही, जो उन्होंने कदम उठाया, उस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी की बेइज्जती तो कर ही रही हूँ कहीं ना कहीं हमारी, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, वो गरीब महिला है, उनका मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है उन मेरी बहनों के ऊपर भी कोई कंधे पे बंदूक लेके चला रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं उन बहनों के बारे में भी गलत नहीं सोच रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेट करके उनके कंधे बंदूकें चलाई जा रही है। ये कर तो कुछ और रहा है इसमें, ये कहीं ना कहीं शक तो है, कुछ ना कुछ कोई लगा हुआ है। वरना आप ये बताओ
मैं किसी को प्रेरित स्टाफ है कि स्टाफ के बाहर, आपके स्टाफ के बाहर का होगा जिसका भी ये आपको षड्यंत्र लग रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वजह किसी पर पत्थर मारे। सच बताऊं आपको अगर, तो मुझे नहीं लगता कि जो है ऐसा कोई बाहर के व्यक्ति कार्य कर सकता है। करेगा वही जिसको कुर्सी का लालच होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सुन लिया आपने डॉक्टर रहमान आलम जी का भी कहना क्या है। वो भी नहीं चाहते कि उन बहनों के साथ कुछ प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन बात इतनी जरूर कहूँगा इंसानियत के नाते कि इस प्रकार से कृत्य नहीं होना चाहिए। हमारा ललितपुर बहुत साफ सुथरा ललितपुर जनपद कहलाता है, शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी वर्गों के लिए सम्मान दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे मामलों को लगातार उठाते आए और उठाते ही रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।